हेलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक क्रमांक 13, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं और अर्जुन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। वह ज्ञान मूल पाठ सहित आप भी श्रवण कीजिएगा। अप्रकाशो अप्रवृतश्च च प्रमादो मोहे एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ ये सब उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान आगे और समझा रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य का कल्याण होगा, किस तरह से मनुष्य भवसागर पार होगा। श्लोक क्रमांक 14, अध्याय क्रमांक 14 का श्रवण करें। यदा सत्ते प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देभृत तद्दोतं बिंदाम लोका नवलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिश्चायते। फिर भगवान कहते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृतस्यावो सात्विकम निर्मलम फलम रजसस तु फलम दुख मज्ञानम तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान कहते हैं कि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है निस्संदेह, और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण व्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कारण रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस मनुष्य अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि या नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।